बेटा हम करेंगे थर्ड डेरिवेशन ऑफ मोशन। थर्ड डेरिवेशन ऑफ मोशन हमारे पास कौन सी है? 2as इज इक्वल vf² माइनस vi²। ये थर्ड डेरिवेशन है। थर्ड डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बातें याद रखनी हैं। जो याद रखने वाली बातें वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। हमें क्या याद रखना है? एक तो हमें ये याद रखना है कि सेकंड और थर्ड दोनों डेरिवेशन सॉल्व होंगी s इज इक्वल वी एवरेज t के साथ। हमें इसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें सबसे पहले v की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें v की वैल्यू पहले बतानी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा? v एवरेज इज इक्वल वी एफ प्लस वी आई ऑब्लिक 2। देखें एवरेज जब होगा तो क्या है, नीचे जितनी तादाद होगी उतना नंबर डाल देते हैं। अगर यहाँ 3 होती वेलोसिटीज़ तो नंबर 3 आ जाता। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें इसमें हम क्योंकि सेकंड ये थर्ड से पहले हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, सेकंड और फर्स्ट प्रूफ कर चुके हैं, तो हमें थर्ड डेरिवेशन के लिए वहाँ हमने यूज़ किया था और प्रूफ किया था t की वैल्यू। तो t की वैल्यू t इज़ इक्वल वी एफ माइनस वी आई ऑब्लिक ए। आप ये याद रखें कि दोनों में जगह तब्दील करने की सलाहियत होती है। ए यहाँ आ जाए या टी यहाँ आ जाए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। ये कहाँ होना चाहिए? ये हमारे ब्रेन में होना चाहिए। ये बातें हमारे दिमाग में होंगी तब हम इक्वेशन को प्रूफ कर सकेंगे। अभी देखें हम जो प्रूफ करते हैं तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले जो हमने आपको इक्वेशन बताई है हम यही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट। हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या इसमें लिखेंगे? हम क्या जानते हैं? s इज़ इक्वल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इनटू लगाएं या ना लगाएं, डॉट लगाएं, क्रॉस लगाएं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमें जहन में है कि हमें v की वैल्यू पुट करनी है, तो जो वैल्यू पुट करनी है हमें पहले वो वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो हम ये बताएंगे बिकॉज, ये पे के जो नुक्ते थे ना बिकॉज के हैं, बिकॉज वी एवरेज इज़ इक्वल वी एफ प्लस वी आई ऑब्लिक 2 एंड, और हमें t की वैल्यू भी पुट करनी है। हम t की वैल्यू बताएंगे तो t इज़ इक्वल वी एफ माइनस वी आई ऑब्लिक ए। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है किसमें? इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम यही इक्वेशन लिख देंगे। देखिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं कैसे, हमने s वैसा ही लिखा। अब हम देयरफॉर लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास से के नुक्ते हैं, से ये नुक्ते ये देयरफॉर के हैं। देखिए हमने s वही लिखा, इक्वल हमने वही लगाया। हम वी एवरेज की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हमने लिखा वी एफ प्लस वी आई ऑब्लिक 2। और याद रखें वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट होती है। फिर देखें इक्वेशन में क्या है, इनटू है, हमने इनटू लगाया, ना भी लगाया तो ब्रैकेट में इनटू होता है। और हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है? वी एफ माइनस वी आई ऑब्लिक ए। अब जब दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर बनती है, यानी कि हमारे पास एक्सपोनेंट बनता है वी एफ एंड वी एफ स्क्वायर वी आई एंड वी आई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एस ऐसा ही लिख दिया जाएगा और ये 2a कर दिया जाएगा। अब हम करते हैं इसको। देखें आपके सामने पहले बता दिया है हमने क्या लिखा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर एंड ऑब्लिक हमने इसे लिखा 2a। ना अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या बन गया, ये बना 2as इज़ इक्वल, आप देखें ये इसके पास चला जाएगा, 2as इज़ इक्वल वी एफ स्क्वायर एंड माइनस वी आई स्क्वायर। नाउ हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस ये साबित हुआ हमारी ये सेकंड डेरिवेशन, थर्ड डेरिवेशन जो अप्रूव हो गई है और जो सेकंड डेरिवेशन है वो भी इससे मिलती जुलती है। आप थर्ड की प्रैक्टिस करें तो हम आपको सेकंड भी बता देंगे। अब हम यहाँ सेकंड डेरिवेशन साथ ही आपको बता देते हैं ताकि आपको सहूलत रहे। सेकंड डेरिवेशन बहुत ही आसान है, बस उसमें भी आपको यही बातें याद रखनी हैं। ठीक है, अब देखिए हमें किस तरह से करना है। सेकंड डेरिवेशन हमारे पास क्या है, सेकंड, ठीक है, सेकंड है हमारे पास s इज़ इक्वल वी आई टी
प्लस हाफ AT²। हम इसे भी इसी तरह से प्रूफ करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट क्या भला, S इज इक्वल वी एवरेज T, V इंटू T। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में अब आप यहाँ याद ये रखेंगे कि इसमें V की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन V की वैल्यू में जो VF आएगा, क्योंकि इससे पहले हम फर्स्ट डेरिवेशन प्रूफ कर चुके हैं, ये सेकंड है, तो हम फर्स्ट जैसे ही VF आएगा तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। हम याद रखने वाली बातें हम यहाँ लिख देंगे। हम लिखेंगे S इज इक्वल वी एवरेज T, एक ये है। नंबर 2 हमने क्या करना है, हमने V एवरेज VF प्लस VI ऑब्लिक 2। और थर्ड हमें बात इसमें याद रखनी है कि हमें क्या पुट करना है, हमें VF की वैल्यू पुट करनी है, VI प्लस AT हमें पुट करनी है। इतना सा चेंज है। हमें थर्ड डेरिवेशन में ये नहीं पुट करना था बल्कि T पुट करना था। सेकंड में हमें क्या करना है, ये पुट करना है VF और हमें T पुट नहीं करना। हमें ये बात याद रखनी है। और दोनों डेरिवेशन सेकंड और थर्ड इसी हमारे पास से डेरिवेशन की मदद से सॉल्व होंगी। अब क्योंकि हम जानते हैं हमें V की वैल्यू पुट करनी है तो हम पहले V की वैल्यू बताएंगे। हम लिखेंगे बिकॉज क्या भला, V एवरेज इज इक्वल VF प्लस VI ऑब्लिक 2, ठीक है, ये है। अब हमें यहाँ लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ V एवरेज इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें। अब 1 देखिए हमारे पास क्या है, ये 1 है। हमने देखे S ऐसा ही लिखा, इज इक्वल V की जगह वैल्यू डाल दें, VF प्लस VI ऑब्लिक 2 हमने वैल्यू डाल दी है और हमने इंटू T लिख दिया है। अब हम जानते हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, हम ये प्रूफ कर चुके हैं VF को। तो हम यहाँ बता देंगे बिकॉज ये क्या है, ये देयरफॉर। बिकॉज हम कहेंगे कि VF इज इक्वल VI प्लस AT, या आप लिख सकते हैं वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ये देखिए हम मार्क कर रहे हैं ताकि आप मिस्टेक ना करो। हमने S ऐसा ही लिखा, इज इक्वल देयरफॉर लगा दिया। VF की जगह आप उसकी वैल्यू ये पूरी डाल दें, यानी इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा, वैल्यू हमने लिखी VI प्लस AT, देखिए हमने वैल्यू लिख दी। और उसके बाद इक्वेशन में आप देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, फिर ये VI है, ये वैल्यू पुट की, फिर प्लस VI हमने लिखा प्लस VI एंड ऑब्लिक क्या आ जाएगा, ऑब्लिक 2 आ जाएगा एंड इनटू इक्वेशन में T मौजूद है, फिर ये T आ जाएगा। अब हम बेटा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो S इज इक्वल 1 और 1 2, तो क्या बना 2VI एंड प्लस AT एंड ऑब्लिक 2 बना। और बाहर ब्रैकेट के क्या है, T है। अब ये T इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो S इज इक्वल 2VI_T प्लस AT² ऑब्लिक 2। अब बेटा ये एक्चुअली यहाँ पर LCM है जो इन दोनों का है, तो ये तो हो गई ना झगड़े वाली बात। हम क्यों ना इसको दोनों को दे दें ताकि आराम से हमारा काम हो जाए और इनका भी झगड़ा ना हो और सुकून से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। हमने देखे 2 दोनों को दे दिया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। S इज इक्वल VIT कैंसिल हुआ तो S इज इक्वल VIT प्लस ये जो 2 है 1 ऑब्लिक आ जाएगा, VIT प्लस हमने ऐसा ही लगाया और ये हाफ लिखा जाएगा, हाफ AT²। नाउ क्या आ जाएगा हमारे पास, हैंड्स प्रूव्ड, यानी बस साबित हुआ कि ये इसके बराबर है। ठीक है, ये हमने दोनों डेरिवेशन कर दी हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे याद कीजिएगा अच्छे तरीके से, और आप इसको जो हमने आपको डेरिवेशन किए हैं इसको आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ये डेरिवेशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी फ़िज़िक्स के पेपर में होती है। अभी आप बेस से इसकी तैयारी शुरू करेंगे तब आपकी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता होगी, कतरा कतरा दरिया बन जाता है। लेकिन आप पढ़ाई से अपना दिल ना हटाएं और पढ़ते रहें, कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। तालीम मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है और इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपको मिलेगी। तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो आपने हमसे पूछना हो तो वहाँ पर हमसे आप कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा, जो आप कहेंगे वो हम आपको समझा देंगे। ओके, टेक केयर बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।